दोस्तों ITI NCVT क्लासेस में आप सभी लोग का फिर से स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, ठीक। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन पूछते हैं, और एक क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन मिलने वाले हैं गारंटी के साथ। नहीं तो आप पेपर दीजिएगा, फिर उसके बाद हमारे चैनल पे एक बार ज़रूर आके कमेंट करिएगा कि क्वेश्चन मिला कि नहीं। 100% 101% गारंटी है, 101% गारंटी है, इससे मिलने वाला है क्वेश्चन, ठीक। और कितना क्वेश्चन मिलेगा? 2 से 4 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन भी हो सकता है, यानी आपको 12 नंबर तक से मिलेगा इस पर, ठीक। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में है, एक संकेतक उपकरण में पॉइंट को शून्य स्थिति में स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? तो बल पहला है बल को नियंत्रित करना, दूसरा है विचलन बल, तीसरा है सी ऑप्शन है बल घर्षण मंदन, और डी है भंवरधारा मंदन। इंग्लिश में देखते हैं कंट्रोलिंग फोर्स, ए कंट्रोलिंग फोर्स, बी डिफ्लेक्टिंग फोर्स, सी एयर फ्रैक्शन डैम्पिंग, और डी है एडी करंट डैम्पिंग। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? आपका उत्तर इसमें से जो सही है यह है डिफ्लेक्टिंग फोर्स, यानी विचलन बल, ठीक। इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, और आप लोग ज़रूर इस चैप्टर को ज़रूर से ज़रूर, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइए, और आपको पास होने में और परसेंटेज बनाने में इस चैप्टर का बहुत बड़ी योगदान रहे, ठीक। और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिएगा। दूसरा है, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है? ए ऑप्शन है किसी भी स्थिति में, बी ऑप्शन ऊर्ध्वाधर स्थिति में, सी ऑप्शन है झुकी हुई स्थिति में, डी ऑप्शन है क्षैतिज स्थिति में। तो इसमें भी कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन वर्टिकल पोजीशन, यानी ऊर्ध्वाधर स्थिति, यही आपका सही है, बी ऑप्शन, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन आपको 100% आते हैं, ठीक। अब आ गया चित्र। पैमाने का नाम क्या है? तो पैमाने का नाम क्या है? तो ये है रैखिक पैमाने, बी है मोटे पैमाने, सी है विस्तारित पैमाने, डी है गैर रेखीय पैमाने, ठीक। इंग्लिश में देखते हैं लीनियर स्केल, बी है क्रॉस स्केल, एक्सपेंडेंट स्केल और नॉन लीनियर स्केल। तो सी ऑप्शन में है, क्या है आपका? तीसरे में है, तीसरे में आपको डी ऑप्शन सही है। डी में कौन सा? नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का मतलब है कि लीनियर तो पहले इस तरीके से सीधा चलेगा, लीनियर का पहचान ए है, ठीक। लीनियर का पहचान क्या है? ए है, ठीक। लेकिन नॉन लीनियर का पहचान ये है कि आप इस तरीके से हो सकता है, या आपका इस तरीके से हो सकता है, या आपका इस तरीके से हो सकता है। मतलब लाइन अगर सीधी जाती है, लाइन सीधी जाती है तो उसको लीनियर बोलते हैं, और लाइन अगर तिरछी मिर्ची होती कोण वाली तो उसको नॉन लीनियर बोलते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि होती है? उपकरण ए में है, ए ऑप्शन है उपकरण त्रुटि, बी ऑप्शन है मानव त्रुटि, सी ऑप्शन है प्रभाव त्रुटि, डी ऑप्शन है स्विचिंग त्रुटि, ठीक। तो इसमें डिवाइस एरर, ह्यूमन एरर, इन्फ्लेशन एरर और स्विचिंग एरर। 4 नंबर में आपको आएगा ए डिवाइस एरर। कौन सा है? डिवाइस एरर, ए ऑप्शन, ठीक।
और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं और आप लोग ज़रूर इसको पढ़ के जाइए, ठीक। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करते रहिएगा और अपने दोस्त के साथ शेयर भी करिए। एक ओम और 1 ओम से नीचे प्रतिरोध मान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मेगा ओम मीटर, मल्टीमीटर, सन टाइप ओम मीटर और सीरीज प्रकार ओम मीटर। तो पांचवें में कौन सा आपका है? पांचवें में कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। अब पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा 1 ओम या 1 ओम के नीचे यानी कम कह रहा, इसलिए सी ऑप्शन है शंट टाइप ओम मीटर। यानी ओम तो है लेकिन सन टाइप है। सन टाइप में क्या बनता है? इसी के साथ में बनता है, जैसे आर्मेचर लगा होता है, ये आप सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे मशीन में, ठीक। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। और चैनल को प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है हमको इस समय, हेल्प की। उन्नति मेगा ओम मीटर में प्रदान किए गए तीसरे सिरे का उद्देश्य क्या है? तीसरे सिरे का उद्देश्य क्या है? तो इसमें है, पहला ऑप्शन है उच्च ओमिक मान प्राप्त करें, बी है अतिरिक्त वोल्टेज जमीन पर पास करें, सी ऑप्शन है अतिरिक्त धारा जमीन में डालें, डी ऑप्शन है दोलन के बिना सटीक रीडिंग प्राप्त करें, ठीक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका? डी ऑप्शन सही है। कौन सा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यही है। ग्रेट एक्यूरेट रीडिंग विदाउट ऑसिलेशन, ठीक, दोलन के बिना सटीक रीडिंग। अगला क्वेश्चन है, शंट प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है? ये चित्र है, ठीक। उसके बाद इसमें कॉपर है, तांबा, यूरेका, नाइक्रोम और मैग्नीज, ठीक। तो आपका कौन सा आंसर क्वेश्चन है? सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन में कौन सा आंसर आने वाला है? डी ऑप्शन। क्या है? डी ऑप्शन। कौन सा? मैग्नीज। इसी तरीके से टिक करने के लिए आएगा, एक टिक कर देंगे सही तो 2 नंबर मिलेगा, अगर ये गलत हो जाएगा तो आपको 0 नंबर मिल जाएगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग सही करें और अच्छा परसेंटेज लाएं, जिससे अप्रेंटिस हर हाल में आपको आराम से हर जगह पे हो जाए। 8वां क्वेश्चन है, चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण है? ठीक। तो विचलन बलाघूर्ण धारा के अनुपातिक है, और बी है विचलन बलाघूर्ण धारा के व्युत्क्रमानुपाती है, सी ऑप्शन है विचलन धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। 8वां में ए ऑप्शन आपका सही है। कौन सा? ए ऑप्शन सही। कौन सा? यही है, विचलन बलाघूर्ण धारा के अनुपातिक है। डिफ्लेक्टिंग टार्क इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि होगी? स्पीड एरर, फेज एरर, फ्रैक्शन एरर, क्रीपिंग एरर। गति की त्रुटि, कला की त्रुटि, घर्षण त्रुटि, रेंगने की त्रुटि। तो 9 ऑप्शन में 9 नंबर में क्या है? डी, रेंगने की त्रुटि यानी क्रीपिंग त्रुटि। ये आपका सही है, रेंगने की त्रुटि। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करते रहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है कहना, क्योंकि नहीं कहते तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते। यदि सीटी का द्वितीयक खुला रह जाता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
CT मतलब करंट ट्रांसफार्मर, क्या है? करंट ट्रांसफार्मर, ठीक, करंट ट्रांसफार्मर। क्यों इसका CT नाम पड़ा है? क्योंकि ये करंट को ही चेक करता है। किस किस कनेक्शन में होता है? श्रेणी कनेक्शन में होता है, सीरीज कनेक्शन में जुड़ा होता है। इसमें 2 वाइंडिंग होती है, कौन कौन सी? प्राइमरी और सेकेंडरी होती है। ठीक, अब देखते हैं। CT की प्राथमिक कुंडली जल जाती है, ए ऑप्शन में। बी ऑप्शन में वोल्ट एम्पियर क्षमता कम हो जाती है। सी ऑप्शन वोल्ट एम्पियर क्षमता बढ़ जाती है। और डी ऑप्शन है CT की द्वितीय कुंडली जल जाती है। अर्थात इंग्लिश में देख लेंगे, CT प्राइमरी बर्न आउट, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है वोल्ट एम्पियर कैपेसिटी रिड्यूज। सी ऑप्शन वोल्ट एमीटर कैपेसिटी इंक्रीज। डी ऑप्शन है CT सेकेंडरी वाइंडिंग बर्न आउट। तो डी 10 नंबर में आपका डी ऑप्शन सही है। कौन सा? डी ऑप्शन यही सही है। कौन सा? CT सेकेंडरी वाइंडिंग बर्न आउट, ठीक, यही आपका सही है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसको पढ़ते रहिए। ठीक, शंट प्रकार ओम मीटर से जुड़े परिवर्ती प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? पहला है बैटरी की निरावेश से बचें, यानी डिस्चार्जिंग इसको बोलते हैं। फिर भी है पाठ्यांक में त्रुटि को कम करें। सी ऑप्शन है धारा को सुरक्षित मान तक समायोजित करें। डी ऑप्शन है पावर पॉइंटर को शून्य समायोजित में संयोजित करें। अब जैसे ये है, इस तरीके से बना रहता है, इस तरीके। तो एक होता पॉइंटर, यही इधर उधर करता है, और यहाँ पे डॉट डॉट करके इस तरीके 0 0 1 2 3 4 5 6 करके इसे रखा जाता है। तो इसी को पॉइंटर है, जो इधर उधर करता है, पॉइंटर। तो 11 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। कौन सा? डी ऑप्शन। पॉइंट को शून्य समायोजित में समायोजित करते हैं। तो वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। 12 नंबर है मापने वाले उपकरण में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? स्टील, सिल्वर, टिन, कॉपर, फास्फोरस। इस्पात, चांदी, कलाई किया गया तांबा और फास्फर ब्रोजीन। तो 12 नंबर में आपका डी ऑप्शन सही है। क्या है? फास्फोरस ब्रोजीन, यही सही है। तो इसी पे बंद करते हैं। आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।